नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें युवक हत्या या आत्महत्या से जोड़ा जा रहा है। इंदौर के सामवेर तहसील में रहने वाले 25 वर्षीय अंकित कायस्थ की लाश थाना भैरवगढ़ स्थित नई खेड़ी के पास गांव में रेलवे ट्रैक पर मिली। सुबह करीब 6 बजे रेलवे स्टेशन मास्टर भैरवगढ़ ने रेलवे ट्रैक पर लाश पड़ी हुई देखी तो तुरंत थाना भैरवगढ़ को सूचना दिया। स्टेशन मास्टर ने कर दी और इसके बाद थाना भैरवगढ़ ने युवक की पड़ताल शुरू कर दी तो पता चला कि युवक इंदौर के सामवेर में रहता है। परिजनों ने बताया कि युवक अपनी बहन के कान के बालों को छुड़वाने के लिए घर से 5,000 रुपए लेकर दोस्त आनंद के साथ इंदौर विजयनगर में जाने का बताकर गया था। घर वालों का कहना है कि युवक कई बार 2-3 दिन तक घर नहीं आता था। भैया बताएं किस तरीके से घटना हुई है, अंकित कहाँ गया था, किसके साथ गया था? सर ये शनिवार को 2 बजे घर से इसकी दीदी की रकम रखी थी गिरवी, उसको छुड़वाने के लिए इंदौर गए थे। इसके साथ इसका दोस्त एक आनंद करके था। आज 3 दिन में इसकी डेड बॉडी मिली है और आनंद ने इसके साथ में था। आज सुबह वो घर दिखा और अभी उसकी जानकारी नहीं मिली पूरी। इनकी गुमशुदगी आपने कहीं दर्ज कराई थी 2 दिन से ये करने आए? नहीं सर, गुमशुदा नहीं। इसके सर मोबाइल नहीं था इसके पास में और घर वाले ने फ़ोन लगाने की कोशिश नहीं करी। तो क्या पहले भी कभी इस तरीके से ये इंदौर जाता रहा है? नहीं सर, जाना आना तो इसका लगा रहता था। जी। क्या आपको क्या आशंका है? सर शंका तो ये है कि सर ऐसा केस देखने में सोचने में थोड़ा विचार आ रहा है कि कुछ गलत हुआ इसके साथ। अच्छा, कितने पैसे लेकर गया था और कैसे सर ये 5,500 रुपये घर से लिए थे इसने और पल्सर गाड़ी थी इसके पास में। दोनों दोस्त घर से निकले थे ये विजयनगर के लिए रकम छुड़वाने के लिए और आज ये खबर मिली है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप मालवी है सर। आप इनके भाई हैं? मैं इसके बड़ा भाई हूँ। लाश मिली, किस तरह का मामला है, क्या सामने आया? आज सुबह 6:10 पे थाने पर टेलीफोन आया स्टेशन मास्टर नई खेड़ी का कि रेलवे ट्रैक सारोला फाटक से 4 खंबे उज्जैन तरफ एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो मौके पर जाकर देखा, उसका बायां हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ था। तलाशी लेने पर उसके आधार कार्ड वगैरह से ज्ञात हुआ कि इसका नाम अंकित पिता सुरेश मालवी निवासी सावेर का है। उम्र करीब 25 वर्ष। इस तरह की घटना होने सामने आ रही क्यों? अभी तक तो पहली देखने में ये आ रहा है कि इसके ट्रेन से कटने से मृत्यु हुई है। परिवार से बात हुई थी, किस तरह का उन्होंने बताया? परिजनों का ये कहना था कि ये अपने मित्र के साथ अपनी पल्सर बाइक से इंदौर परसों के दिन गया हुआ था। उसके बाद इसकी कोई सूचना नहीं थी। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी जांच जारी है, बाकी जो भी होगा सामने आएगा। आपका नाम और पता? ASI ओम प्रकाश मालवी, थाना भैरवगढ़। वहीं उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में इलियास खेड़ी गांव में 8 दिन पहले जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सोनू महाराज, शैलेंद्र महाराज और तरुण को आरोपी बनाया था। तीनों आरोपियों पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने मुस्कान नामक महिला को जलाया है। आरोपियों के परिजनों ने रविवार को तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता को लेकर कहा कि ये प्रकरण झूठा है। महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाई है और हमारे परिजनों पर आरोप लगाया जा रहा है। प्रदान कर दिए गए हमारे द्वारा उक्त मुनाफा हुआ, इसकी वजह से घनश्याम सिंह व उनके परिवारजनों ने मन में दुर्भावना व लालच आ गया, जिससे उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके चेकों को तब की गई दिनांकों के पूर्व में झूठी शिकायत पहुंचा दी गई एवं मीडिया को भ्रमित करके फर्जी सूचनाएं प्रकाशित करवाई गई। यही नहीं, दिनांक 9/5/2022 और जान से मारने की कोशिश की गई, जिसकी FIR भैरवगढ़ थाने में इसी प्रकार दिनांक 4/6/2022 भूमि स्वामी राकेश चौधरी अपनी भूमि को हाँकने गए। मौके पर हमें हमारे खेत में घुसने से रोकने लगा एवं मौके पर विवाद करने लग गए एवं देखते हुए सभी लोग थाने भैरवगढ़ पहुंच गए एवं राकेश चौधरी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। जब हमारे थाने में चले जाने के बाद इन लोगों ने स्वयं अपने हाथों से या पैसे की लालच में कोई इतना गिर सकता है, अपने ही घर की बहू को जान से मारने का प्रयत्न किया गया। हमारी पुलिस प्रशासन से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बिना निश्चय पूर्वक जांच करें, जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सभी समाजगणों, चाहे वह ठाकुर, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, या पुनः प्रशासन से विनती है निष्पक्ष जांच करें एवं अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा सुनाएं। ठीक है, वर्तमान में हमारे खाते में पर्याप्त बैलेंस है। चेक लगाकर अपने पैसे ले, बैंक का स्टेटमेंट सबूत तौर पर साथ में ले। पूर्व में ही इन्होंने अखबार के माध्यम से भ्रामक खबर देकर 307 लगाने की कोशिश की।
थी, जिसमें यह सफल नहीं झूठे प्रकरण में फंसाने में कामयाब हुए। यह भैरवगढ़ में इलियासखेड़ी गांव निवासी मुस्कान पति तेजपाल को झुलसी हालत में परिजनों ने निजी अस्पताल में रात को 11:30 बजे जो पूर्व में महिला से जब बात हुई थी पुलिस की, तो महिला ने कहा था कि खुद जल गई, जिसका दैनिक भास्कर में पेपर में छपा भी है कि यार अपन, क्योंकि वो खुद फंस गए थे, जला दिया उनकी कोई फुटेज नहीं है उनके पास ऐसे। जलाने अगर वो नहीं जलाने के लिए जो मतलब बाहर के हाँ, जो फुटेज है मतलब वो दुबई की बता रहे थे। हमने भी पूछा था उनसे पुलिस से कि आप हमको बता दो फुटेज हो तो हम तो सजा ले लेते ना आपसे, ऐसी कोई फुटेज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ उसको कोई दिख नहीं रहा है, ये नहीं वो नहीं, मतलब इस टाइप से मैटर है। भैया आपका पहले तो परिचय आपने दे दिया सभी को। बचपन से साथ में मित्र रहे, ये तो है। और ये मेरी बहन है सोनी शर्मा है, वो राखी बांधती है शुरू से। तो ये हमारे परिवार में थोड़ा सा एक ऐसा संकट आया है जिसके तहत मतलब किसी भी प्रकार से हमको कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि पहले हम लोग 2 FIR इन लोगों के खिलाफ पहले भी कर चुके हैं। पूर्व में जब ये ज़मीन हमको इन्होंने बेची थी, उस समय जब ये घनश्याम सिंह जी एक बाइक एक्सीडेंट में गिर गए थे, तो इन्होंने थाने जाके कहा था कि 307 में सोनू जी महाराज और इनके खिलाफ इसकी FIR करो। तो पुलिस ने इनको बोला था कि भैया आपको जांच करके कि आप तो खुद ही गिरे हो, हम 307 उस तभी से इनके दिमाग में था कि यार कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये जो ज़मीन हमने इनसे खरीदी थी, ये कुछ 1-1.5 लाख रुपये ऊपर हमने दूसरे को ये ज़मीन सेल कर दी। इनके मन में तब से ये था कि आप कैसे भी करके आप इसको इस चीज पे क्यों घुमा रहे हो? आप तो ये बताओ, इतना संवेदनशील विषय है ये कि एक महिला को गर्भवती में इस प्रदेश का सबसे बड़ा विषय है। आज मुख्यमंत्री जी एक महिला के गाल पे ब्लेड लग गई केवल छेड़छाड़ में, तो उनसे मिलने गए सारे अधिकारियों के साथ। इतने संवेदनशील विषय में आप इस बात को कैसा रख रहे हो मीडिया के सामने, किस अधिकार से रख रहे हो कि आपने एक महिला को आग लगा दी? ये चीज का आरोप है और वो फरार है और आप उनका पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने उपस्थित हो। आप सर ये इतना हीनियस क्राइम है, इसीलिए हम प्रशासन से भी गुहार आपके माध्यम से लगा रहे हैं कि अगर आप हमें गलत साबित कर दो या अगर जांच में आप हमें गलत साबित कर दो तो आप हमें फांसी। ये बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या मामला है आपका? सोनू महाराज करके व्यक्ति हैं, उन पर 307 का झूठा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। उनकी पत्नी भी यहाँ पे मौजूद है। इनका मामला प्रॉपर्टी का विवाद था। प्रॉपर्टी विवाद को इन्होंने डाइवर्ट करके कुछ 307 का प्रकरण इन्होंने दर्ज करवा दिया सामने वाली पार्टी ने। इनके झगड़ा जरूर हुआ था, झगड़े में मारपीट भी हुई, इन्होंने 2 प्रकरण उन पर भी दर्ज करवा रखे हैं। पर उनने षड्यंत्र करके उस महिला को, गर्भवती महिला को खुद ने जला के और थाने में पेश कर दिया और इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। इसलिए आज सब पत्रकार साथियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीज़ें जो सारी हो रही है एक षड्यंत्र के द्वारा हो रही है। इसमें बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है और जो गुनाहगार है वो अलग ही हो रहे हैं। ये महिला खुद परिजनों के विवाद में या खुद आपसी मैटर में लड़ाई, कुछ भी XYZ कुछ भी हुआ होगा, पर ये षड्यंत्र द्वारा मेरे पति और परिवारजनों को फंसाया जा रहा है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहती हूँ और जो दोषी है उसको सज़ा सुनाएं, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती में सोमवार सुबह बिना अनुमति निःशुल्क चलायमान दर्शन व्यवस्था के तहत करीब 5000 श्रद्धालुओं ने अपने लाभ लिए हैं। क्षण भर के दर्शन के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह था। भक्तों ने कहा, हम तो एक झलक दर्शन कर निहाल हो गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्ट्रेट आशीष सिंह की पहल पर सोमवार से ऐसे दर्शनार्थी जो भस्म आरती अनुमति नहीं ले सके, उनके लिए चलते हुए दर्शन कराने की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए दिन भी श्रद्धालुओं में बाबा महाकाल के भस्म आरती के दौरान दर्शन को लेकर उत्साह रहा। रात को 1 बजे लग गए थे। भस्म आरती जो प्रशासन ने वापस चालू की है उससे बहुत दिल खुश हो गया है। ऐसा मन में एकदम अति खुशी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज मन बहुत खुश हो गया। प्रशासन से ऐसा ही ऐसी आगे आरती चलती रहे और भगवान भोलेनाथ का सब दर्शन करें, ऐसा बस मनोकामना। हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान, हरिशंकर तेली। उज्जैन में हुई जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर चला। आंधी तूफान की तरह बारिश देखी गई है। प्री मानसून में हुई जोरदार बारिश इतनी ज्यादा तीव्रता के साथ आई कि लोगों को समझ नहीं आया। वहीं तेज हवाएं और तेज बारिश में कई पेड़ टूटकर गिर गए और शहर भर में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। आज हुई तेज बारिश में महाकाल के आंगन में भी पानी बरसा। कई रास्तों से होता हुआ पानी महाकाल के नंदी हॉल तक पहुंच गया। बैरिकेड्स के पास में जहां पंडित बैठे थे वहां पानी भर गया। थोड़ी देर में झरने की तरह महाकाल के अंदर नंदी हॉल में भी पानी बरसने लगा। मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत ही पानी की साफ सफाई की।
इससे पहले एक बार पहले भी कई वर्ष पहले बाबा महाकाल के गर्भ तक पानी बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं आज इस बारिश ने भी बाबा महाकाल के दरबार तक पहुंचा दिया गया। घटिया तहसील के ग्राम हरिगढ़ के रहवासियों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। रहवासियों का कहना है कि रोड का निराकरण नहीं तो वोट नहीं। दरअसल मामला है कि घटिया तहसील का ग्राम हरिगढ़ धुलेटिया पंचायत के अंतर्गत आता है। ये गांव एक बस्ती है जहां पर 100 से अधिक मतदाता रहते हैं और बस्ती गांव से साइड में है, जहां तक आने के लाइट एक ही है। मुख्य मार्ग है जो कि गांव से जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यही एक मुख्य मार्ग है। ये मार्ग बीते कई महीनों से लेकर गांव के लोगों ने ही रोड के लिए जमीन 2005 में दी थी, लेकिन जिसका पंचनामा पंचायत और गांव के वरिष्ठ द्वारा बनाया गया था। हाल ही में रहवासियों द्वारा चंदा भेला कर कच्ची सड़क पर गिट्टी रोड बनाया गया था, जिसका ब्राह्मण समाज के परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा है और झूठी शिकायत की जा रही है। अब रोड को मिट्टी डालकर बंद भी कर दिया गया है। रोड कच्ची होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बच्चे खेत की मेड़ के सहारे स्कूल जाते हैं तो उनको डराया जाता है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता। गर्भवती महिलाओं और बीमार को भी अस्पताल ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत भी इस रोड की ओर ध्यान नहीं देती। सरपंच से बोलता है कि हम उधर आते हैं तो शर्मा जी मारते हैं। बारिश में कीचड़ से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते को लेकर हमारे बोले साहब डिलीवरी केस वालों को कैसे ले जाते हैं, तोक के ना जगह से गाँव तक कीचड़ बहुत जाते जाते घायल हो जाती है हमारी औरतों। और हम इस कारण हम वोट दे नहीं गा। चुनाव पड़ेगा तो हम सरपंच को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। तो ये अभी विवाद क्या हुआ रास्ते को लेकर, किस तरह की क्या विवाद है आपका? हमको तो रास्ता चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? यार सी इस तरह की समस्या और क्या क्या समस्या? सर वो दिक्कत तो वही रास्ता की दिक्कत है। अपने को और कोई दिक्कत ही नहीं, हालांकि रास्ते की दिक्कत है नहीं। रास्ते की दिक्कत थी अपने को, दिक्कत तो वही है, रास्ते की दिक्कत है। हालांकि रास्ते की दिक्कत है, दिक्कत वो रमेश गुरु और जिसके बाद में सेक्रेटरी साहब समूह महाराज सत्यनारायण और समूह महाराज सेक्रेटरी साहब, उनका सबका कहना था इस वो जो नीचे वाला रास्ता अपने ले रहे थे, उन्होंने यही बोला कि बोले नीचे वाला रास्ता मत लो, ऊपर वाला रास्ता अपने लेंगे। अब इसलिए अपने ऊपर वाला रास्ता नीचे वाला रास्ता लिया नहीं, अपने ऊपर वाला रास्ता लिया। उन्होंने बोला तुम बेधड़क डालो, हम तुम्हारे साथ में हैं। रमेश गुरु सबने हालांकि बोला कि हम तुम्हारे साथ में हैं। वो 13,000 रुपये हमारे को देगा 1 महीने भर पहले। इसके बाद में हमने ये काम ये ठेरा डाला। आपने काम दिन में करा कि रात में करा? उनका 2 बजे दिन का काम चालू हो गया था हमारा। 2 बजे दिन का काम चालू हो गया था हमारा। और जिसके बाद में ये रास्ता है, इस रास्ते का निराकरण नहीं होगा तो हम वोट डालेंगे ना, कुछ भी नहीं डालेंगे। बोले कुछ भी आओ, बोले कुछ भी हो जाओ। बारिश में किस तरह की समस्या आती है? जैसे समस्या है, बच्चे 25 बच्चे हमारे पास में 25 बच्चे खड़े हैं, उनके वही दिक्कत है। सरकारी वहाँ पे जाएँ सर, अभी स्कूल में भर्ती कराएं, कैसे करें? बच्चे उनको डरा रहे हो कि बोले तुम लिख लोगे तुम्हारे को काट देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। बच्चे कैसे जाएं? बच्चे पहले से डर रहे हो। आप भी कितने लोग? बहुत सारा डर। कहाँ पे? हमारे यहाँ पे 7-8 घर है सर, 8 घर है। हमारे मतलब 55-56 लोग हैं सर। 55 हाँ 55 होंगे आपके यहाँ? हमारे 45 सर। 45 वोट करीब है हमारे। ठीक है। आज के बाद हम वोट नहीं देंगे। हमारे रास्ते का निराकरण नहीं होगा तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। यहाँ पे देना नहीं है। भंवर सिंह केवट। क्या आती है आपको रोड नहीं होने के कारण डिलीवरी केस और इनको लेकर? हमारे डिलीवरी का केस बांधा ताता बूढ़ा अठाड़ा कैसे ले जाओ यहाँ से? हमारा अंकल भी साथ हो गया। हमारा अंकल भी साथ हो गया, मेरे जेठ भी साथ हो गया। ले जाते साथ हो गया। वो किससे ले जाओ? हम वोट नहीं देंगे साहब। हमारे रास्ता का निराकरण नहीं होगा तो हम वोट देंगे नहीं। ये आपके जो पहले सर्वसम्मति से बना था कि इनने इतना फीट रास्ता दिया था, आपके विवाद क्यों कर रहे हैं? इनने 13,000 रुपया दिया हमको कि हम नाई से डालते जाओ और आगे वो रमेश गुरु रोकेगा तो मैं अपना सब संभालेंगे। आई से डालता जाओ। 13,000 रुपया दिया, उनने 2 ट्रैक्टर लगाया इनने। फिर भी आप बाद में विवाद कर रहे हैं? हाँ, फिर बाद में लड़ाई ली इनने। हमने 80 ट्राली डाली, फिर इनने वहाँ जन रोकी, हमने तुम्हारा जन रुकी गया। क्या नाम है आपका? कलाबाई केवट। आपके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, किस तरह की दिक्कत है? सर ये रास्ते का ही है प्रॉब्लम हम लोगों को। सर ये हिस्सा है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता सर, वोट नहीं, सर वो रास्ता नहीं है तो फिर वोट किस बारे में देंगे हम लोग? सरपंच और वोट मांगने सर आते तो क्या वादा? सरपंच को हम जाते हैं साथ, तो सरपंच बोलता है गाँव वाला डरा रहे, हम नहीं आते उधर लोग। सरपंच भी रास्ता बनाने से मना करता है सर। कितने साल पुराना विवाद चला रहा है आपका? ये सर अभी 2005 का ही चल रहा है सर। तो इसकी कोई लिखा पढ़ी आपके पास है ना सर? लिखा पढ़ी है, पूरी कंप्लीट है। क्या बोलता है लिखा पढ़ी? क्या लिखा है? सब ये रास्ता अपन को यहाँ से दिया 8 फीट रास्ता दिया इन लोगों ने। 8 फीट? हाँ,
तो आपने मुहर्रम डाली तो किस तरह का विवाद आप उपजा इसमें? इसमें सर ये है कि इन लोगों ने पैसे भी दिए हमको चंदा, और इन्होंने 2 ट्रैक्टर भी लगाए सर। इन लोगों ने, एक तो सेक्रेटरी साहब का ट्रैक्टर था, एक रणछोड़ मास्टर साहब का ट्रैक्टर था। इन लोगों ने जब विवाद हुआ सर, एक रोकने आया तो उन्होंने बोला, तो इन्होंने ट्रैक्टर फिर जंगल में निकाला, फिर गांव में गए ना, फिर गांव में इन लोगों ने बोला कि हम इनके साथ में हैं। कितना चंदा दिया था इन्होंने भी? इनने 13,000 रुपये दिया सर। क्या नाम है आपका? बंसी केवट सर। आओ तो भैया, बता स्कूल जाए तू? हम कीचड़ में निकलते हैं तो हमको वो मारते हैं, रमेश गुरु। काहे के लिए मारते हैं? हमको स्कूल नहीं जाने देते। क्या बोलते हैं? क्या हमको डंडा मार मार के भगाते हैं वो वापस। क्या नाम है आपका? आयुष। कौन से स्कूल में जाते हो इधर आप? गाँव में वाले। गाँव में। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल, सिटी एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवार के निर्देशन पर और आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा के आदेशानुसार थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर के मार्गदर्शन में पुलिस ने अपराधी को लेकर अच्छी कार्रवाई की। इसके साथ ही अपराध कभी नहीं करे, इसके लिए ढोल धमाके के साथ अपराधियों का जुलूस उन्हीं के क्षेत्र में निकाला गया जहां उनका आतंक था। उज्जैन की थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विजय, सचिन, ऋतुराज और विक्की बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर डकैती डालने की योजना बनाए थे। आरोपियों के पास से मिर्ची पाउडर, चाकू और खिलौने की नकली पिस्टल जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों का मंगल नगर और बापू नगर क्षेत्र में ढोल बजाकर जुलूस निकाला। आज रात को हमें 3:47 पर एक सूचना मिली थी कि आरडी घाटी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटने की कुछ युवक साजिश कर रहे हैं। फिर हमने तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया। उसके बाद हमने वहां से 4 युवकों को गिरफ्तार किया। ये कथाकथित तौर पे चवन्नी अठन्नी गैंग के मेंबर थे। तो इनके पास से हमें एक नकली पिस्टल और एक धारदार चाकू भी हमने इनसे बरामद किया। सर, ढोल के साथ इनका जुलूस निकाला गया है कि दहशत खत्म करने? नहीं, हम इनको पकड़ने गए थे। जब मौके पे उनको पकड़ने के लिए गए थे तो गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, तो हमने इनको फिर वहाँ से लेके गए। तो इस हिसाब से घटना को अंजाम देने वाले थे ये बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटने का प्लान था इनका, पेट्रोल पंप के पास। तो ये इकट्ठे हुए थे और इनके पास एक चमकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक नकली बंदूक थी और एक धारदार चाकू था। क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे तो हमें किसी ने सूचना दी थी कि ऐसी ऐसी खबर है, कुछ लोग चाकू इनके साथ देखे गए हैं। तो हमने जब जाके पता किया तो हमको पता चला कि पूर्व में इनके खिलाफ काफ़ी अपराध हैं, क्योंकि ये चवन्नी अठन्नी गैंग के मेंबर्स हैं। तो सभी के खिलाफ पूर्व में अपराध है। सर, एक नई गैंग है चवन्नी अठन्नी, इसमें क्या कुछ जानकारी है? चवन्नी किसका नाम है और गैंग का नाम क्यों रखा है? चवन्नी जो एक महेश बरगुंडा करके हैं, उनका नाम चवन्नी है, और जो अठन्नी है वो फ़िलहाल जेल में है। तो इनके कुल टोटल 12 मेंबर्स हैं। तो इन्होंने वीडियो वायरल किए थे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट पे। तो उस वीडियो के बेसिस पे हमने सभी को पहचान कर लिया, सभी को चिन्हित कर लिया है और हम सभी को गिरफ्तार हमने काफ़ी लोगों को तो राउंड अप कर लिया इससे रिलेटेड, और बाकी लोगों को भी आने वाले दिनों में राउंड अप कर लिया। सर, कितने गैंग इस गैंग को लेकर चलो थाना क्षेत्र में लगातार शिकायतें भी हो रही हैं? हाँ, ये नॉर्मली रंगदारी के मामले हो गए, किसी को डराने धमकाने की चीज़ें हो गई, किसी के साथ मारपीट के मामले हो गए, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते थे। फिर जैसे ही लोगों ने इनके बारे में थाने में सूचित किया और जब इनके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे तो पुलिस ने इनके तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।